हाय बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 को शुरू किया था, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने अच्छे से कंप्लीट किया, ठीक है ना। और साथ ही मैंने आपको एक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों की जो टेबल है हमारी, उसको कैलकुलेट करना समझाया उस वीडियो के अंदर, और उसको याद करने का तरीका भी बताया, ठीक है। अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है, इससे पहले की जितनी भी वीडियो इस चैप्टर पर हुई है वो नहीं देखी है, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। एक्सरसाइज 8.2 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम ऑलरेडी कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड से देखने जा रहे हैं। तो सेकंड के अंदर मैं आपको बता देता हूँ 4 पार्ट है, जिसमें से ये 3 पार्ट मैं आपको करा रहा हूँ। जो 4th पार्ट है वो सेम इसके जैसा है, बिल्कुल आप खुद से कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। पहले तो आपको क्या करना है, देखिए टेबल आपको याद होनी चाहिए, अब तक याद नहीं है तो पहले आप टेबल याद करें और फिर इस वीडियो को देखें, तब बेटर समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पर है हमारे पास 2, फिर क्या है 1030 की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है भाई 1/√3, ठीक है। टेबल आपको याद होनी चाहिए। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस 1030 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर भी 1/√3। और आप देख सकते हैं 10 का स्क्वायर था, तो इसका मैं क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ भाई। अब मैं इसको करूंगा सिंप्लीफाई, ठीक है। तो 2 को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके अपोन में कुछ नहीं है, तो कितना लेट करेंगे 1, ठीक है। अब न्यूमिनेटर से और डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा हमारे पास। यहां से हमें मिलेगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1√3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा भाई 1/3 बचेगा, ठीक है। तो यहां से हमें मिला न्यूमिनेटर में, तो हमारे पास क्या हो गया है 2/√3 हो गए। और एलसीएम लेंगे, यहां से एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 3 आएगा। एलसीएम यहां से क्या हो गया है 3, ठीक है। तो इसको एलसीएम से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 प्लस 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तब तो कितना बचेगा हमारे पास 1 बचेगा भाई, ठीक है। चलिए और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो और कैसे करेंगे, तो यहां से हमारे पास आ गया है 2/√3 अपोन में 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 भाई, और इसके अपोन में कितना था 3 था, ठीक है। अब आपको दिख रहा है भाई बटे के अपोन में बटा होता है, तो नीचे वाले टर्म का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो न्यूमिनेटर में जो रैशनल नंबर है वो आपका एचडीज रहेगा, और डेनोमिनेटर के रैशनल नंबर का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4/3 था, क्या हो गया 3/4 हो गया है। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 × 2 और 2 × 2 4, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया भाई। न्यूमिनेटर में क्या बचा है हमारे पास 3 और 1, तो 3 × 3, ठीक है। और डेनोमिनेटर में एक तो ये 2 बचा हुआ है, दूसरा क्या बचा हुआ है, ये √3 बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं, अगर 3 आपको ये दिखाई दे रहा है तो इस 3 को आप ऐसे लिख सकते हैं √3 × √3। क्यों भाई ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें डेनोमिनेटर में √3 दिखाई दे रहा है, अगर न्यूमिनेटर में मिल जाए तो कैंसिल नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए 3 को हम कैसे लिख सकते हैं √3 × √3, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है √9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है। तो 3 को आप ये लिख सकते हैं। तो न्यूमिनेटर में जो आपको 3 दिखाई दे रहा है उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ √3 × √3, ठीक है। लिखते कब है, जब आपको अपोन में मतलब कैंसिल होता नजर आए तब। तो यहाँ पर मुझे डेनोमिनेटर में मेरे पास ये √3 था, इसकी वजह से मैंने न्यूमिनेटर वाले को भी 3 को किस में चेंज कर दिया, रूट में चेंज कर दिया, ताकि एक √3 से एक √3 क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर बचता है हमारे पास √3/2, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ना ये ऑब्जेक्टिव है, इनमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब आप ऑप्शन में सर्च करेंगे, देखेंगे कि ये वैल्यू ऑप्शन में से किसकी होती है, तो आपको वहां पर दिखाई देगा sin 30। क्या दिखाई देगा भाई ऑप्शन में, sin 30 दिखाई देगा, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है sin 30 की होती है, या फिर sin 30 नहीं, sin 60 की, sin 60 दिखाई दे रहा है आपको उसके अंदर ऑप्शन में, बिल्कुल sin 60 की वैल्यू होगी ये, ठीक है ना भाई। तो sin 60 की वैल्यू हो जाएगी। इसके अलावा ये sin cos 30 की भी वैल्यू होती है। तो ऑप्शन में इनमें से दोनों में से जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू होती है। तो ऑप्शन में आपके पास cos 30 तो है नहीं, तो क्या है sin 60 है, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो ऑब्जेक्टिव पूछे जाने के चांस बहुत कम है, क्योंकि इतने लेंथी क्वेश्चन कभी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जा सकते, तो सोल्व करना ही आएगा। इसलिए आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में क्या होगा हमारे पास, इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे। यहाँ पर 1 था, ये क्या है आपका 1045 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना।
10 की 45 पर भी 1 होती है और कोट की 45 पर भी 1 होती है। ऐसे थोड़ा कंपेयर करा के याद करेंगे, टेबल याद हो जाएगी, ठीक है। सेम यहाँ पर 10 45 की वैल्यू क्या होगी 1 और इसका स्क्वायर था तो मैंने इसका भी क्या कर दिया है स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर था तो इनकी वैल्यू का मैंने स्क्वायर कर दिया है। तो यहाँ से मिला मुझे 1, यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ से हमें 1 मिल गया है, प्लस यहाँ पर 1 से का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 1। अब आप देख सकते हैं न्यूमिनेटर में 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 कितना हो गया भाई 2, ठीक है। 0 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट देख रहे हैं। देखिए थर्ड पार्ट जो है आपका, इसमें आपको एंगल दिखाई नहीं दे रहा होगा, मतलब आपको वैल्यू गिवन नहीं है, अल्फाबेट आ गया है, ए आ गया है, ठीक है ना। तो अब ए पर वैल्यू कैसे लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर 30 60 45 वगैरह होता तो हम वैल्यू लिख सकते थे, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई, इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको एंगल अल्फाबेट में दिया हुआ हो तो वहां पर हम ऑप्शन से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। किससे सोल्व करेंगे भाई, ऑप्शन से। तो 1 बाय 1 आप ऑप्शन रिप्लेस करते रहे और चेक करें जिसमें दोनों साइडें इक्वल आ गई वही आपका आंसर होगा। तो पहले हम 0 रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 रिप्लेस कर देते हैं LHS साइड में भी और RHS साइड में भी, मतलब LHS में जहां पर आपको A नजर आ रहा है वहां पर आप 0 लिख दें और RHS में भी जहां A नजर आ रहा है वहां पर 0 लिख दें। तो मैंने इसकी जगह भी 0 लिख दिया है, यहाँ पर भी 0 लिख दिया है, यहाँ पर भी 0 लिख दिया है। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा भाई 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो गया आपके पास 2 साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी भाई 1, ठीक है। अब इधर साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0 और देखिए 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें या 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों साइडें इक्वल आ गई, मतलब आपका यही आंसर होगा, ठीक है। अगर इसमें दोनों साइडें इक्वल नहीं आती तो हम 30 रिप्लेस करके देखते, ए की जगह क्या रखते 30 रखते, ठीक है। फिर इसमें भी नहीं आती तो 45 रखते। क्लियर है, ऐसे रख रख के देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एंगल आपको गिवन नहीं है, एंगल किस में दिया हुआ है अल्फाबेट में दिया हुआ है भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड का केवल एक पार्ट बचा है वो आप कर सकते हैं अब। तो नेक्स्ट देख रहे हैं भाई, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और बता देता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। इफ tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3, tan a प्लस बी की वैल्यू आपको क्या गिवन है √3 और साथ ही tan a माइनस बी की वैल्यू क्या गिवन है आपको भाई 1/√3, ठीक है। साथ ही ये बताया गया है कि a प्लस बी, मतलब यहाँ से आप a एंगल और b एंगल की जो वैल्यू निकालेंगे ना तो उन दोनों का सम जो है वो 0 से 90 के बीच लाई करेगा, मतलब 0 से बड़ा होगा 90 के बराबर होगा या लेस होगा, ठीक है ना। a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 90 लिखा हुआ है तो या तो 90 से लेस होगा या इक्वल होगा, मतलब 0 और 90 के बीच में लाई करेगा इन दोनों का सम। क्लियर है, और साथ ही बताया गया है कि a जो है वो b से ग्रेटर होगा, मतलब a की वैल्यू b से ज्यादा होगी, ठीक है। फाइंड करना है आपको a एंड b, आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए रिजल्ट आपको क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है आपको tan a प्लस b इक्वल्स टू क्या गिवन है भाई √3 गिवन है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे भाई, इधर हमें नजर आ रहा है 10 और यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है √3, तो आप यहाँ पर 10 दिख रहा है तो इसको भी हमें 10 में बदलना पड़ेगा। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि 10 की ये वैल्यू कब होती है, ठीक है। 10 की जो वैल्यू है वो √3 कब होती है, अगर आपको टेबल याद है तो तुरंत पता लगेगा कि 10 60 की वैल्यू होती है ये, ठीक है ना। 30 पर 1/√3 हो जाती है, 60 पर उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ऐसे याद रखिए 10 30 की क्या होती है 1/√3, तो 60 पर हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, तो 1/√3 का रेसिप्रोकल करेंगे √3/1 नहीं हो जाएगा। क्लियर है, तो थोड़ा कंपेयर करा के याद करेंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं हो जाएगी आप। अब यहाँ पर ये 10 से 10 हो जाएगा कैंसिल, लेकिन आपको कैंसिल नहीं करना है क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ से 10 रिमूव हो जाता है, ठीक है, जो आप 12th क्लास में जाकर के पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए तो आपको यही मान के चलना पड़ेगा कि ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन काट के नहीं दिखाने हैं भाई। तो यहाँ से बचा हमारे पास a प्लस बी और इक्वल्स टू में हमारे पास क्या बचा है 60, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए तो a प्लस बी बचा और यहाँ से 60 बचा और ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई है, ठीक है। अब हम उठाते हैं सेकंड वाला रिजल्ट। तो सेकंड रिजल्ट में हमारे पास क्या है भाई tan a माइनस बी इक्वल्स टू है हमारे पास 1/√3। तो इसमें भी हम सेम वही काम करेंगे भाई। देखिए यहाँ पर आपको 10 नजर आ रहा है तो आपको देखना है कि 10 की ये वैल्यू कब होती है, ठीक है ना। तो tan a माइनस बी, 10 की ये वैल्यू होती है आपकी 30 पर, 10 की ये वैल्यू कब होती है 30 पर होती है, ठीक है ना।
तो 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, लेकिन कैंसिल करके नहीं दिखाना है। तो क्या बचेगा a माइनस बी इक्वल्स टू क्या बचेगा भाई 30, और ये इक्वेशन क्या बन गई आपकी सेकंड बन गई है। ठीक है, तो डबल इक्वेशन बनी है, तो आपको याद आ जाना चाहिए। अब आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा होगा, ठीक है, ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे आप, नहीं पढ़ा है तो पढ़ ले आप, क्योंकि हमारी 3rd चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। ठीक है, सीरियल वाइज हम वीडियो को अपलोड करते हुए आ रहे हैं। तो आपको मैं बता देता हूं कि यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं, देखिए डबल इक्वेशन जब बनती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, चैप्टर नंबर 3 था आपका। तो जब भी डबल इक्वेशन बनती है तो उसके अंदर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में से कोई भी एक लगा सकते हैं। लेकिन अक्सर हम एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हैं, क्योंकि उसमें कम स्टेप में आंसर आ जाता है हमारा। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता था, इनके कोएफिशिएंट को हमें इक्वल करना होता था, याद आने लगा होगा आपको, ठीक है ना। इनके कोएफिशिएंट को हमें क्या करना होता था, इक्वल करना होता था, और उसके बाद या तो हम ऐड करते थे या सब्ट्रैक्ट करते थे, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता था। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है पहले से ही ए के कोएफिशिएंट क्या है, इक्वल है। यहाँ पर भी ए का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो कितना है 1 है। तो ठीक है, कोएफिशिएंट तो पहले से इक्वल है, तो सीधा आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इनके इक्वेशनों को। ठीक है भाई, तो ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये है कि दोनों में से एक एलिमिनेट हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। तो अगर आप ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं प्लस का बी माइनस का बी कैंसिल हो जाएगा। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, और साइन चेंज होंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ऐड कर रहे हैं हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। तो इक्वेशन फर्स्ट है आपके पास a प्लस बी इक्वल्स टू 60, और सेकंड इक्वेशन है भाई a माइनस बी इक्वल्स टू 30। ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या होगा, b से b कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से प्लस का a और प्लस का a कितना हो गया भाई, प्लस का 2a हो गया है, और इधर से 60 प्लस 30 कितना हो गया है 90। ठीक है ना, ऐड किया हमने। अब मुझे यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके क्या हो गया है, डिवाइड। तो डिवाइड होगा तो अपॉन में लिखेंगे ना, और साथ ही ये कैंसिल हो रहा था, 2 1 जा 2, और 45 पर कैंसिल हो गया। तो a की वैल्यू जो है मेरे पास कितनी आ गई है, 45 आ गई है। ऐसे बॉक्स में बंद कर दें आप, ताकि एग्जामिनर को क्लियर दिखे। अभी से ऐप डालेंगे तभी फाइनल एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है, तो ये a की वैल्यू आ गई भाई। इसको उठा करके हम क्या करते थे, सब्स्टिट्यूट करते थे। याद कीजिए 3rd चैप्टर में x या y में से जिसकी वैल्यू आती थी उसको उठा करके हम इक्वेशन में पुट कर देते थे। ठीक है ना, तो दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो मैंने पुट कर दिया है a इक्वल्स टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में मैंने a की वैल्यू रिप्लेस कर दी है, यहाँ पर 45, और प्लस में क्या था मेरे पास, b था। a की वैल्यू कितनी रख दिया भाई 45, प्लस में b था, और इक्वल्स टू मेरे पास क्या था 60। ठीक है, अब ये प्लस का 45 है, इधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो b इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 60 माइनस 45। भाई 60 में से 45 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा आपके पास, 15 बचेगा। तो b की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई है। अब चेक कीजिए जो कंडीशन दी हुई थी वो है या नहीं है। इसने बोला था कि a की वैल्यू b से ग्रेटर होगी, तो देखिए a की वैल्यू है 45, b की है 15, ग्रेटर है बिल्कुल। और इन दोनों का सम जो है वो 0 से 90 के बीच लाई करेगा। तो 45 और 15 दोनों का सम कितना हुआ, 60 हुआ, तो लाई कर रहा है 0 और 90 के बीच। ठीक है ना, तो a की वैल्यू तो आपके पास आ गई है 15, सॉरी b की, और a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 45 डिग्री। ठीक है, डिग्री में आई है, और ये आपका क्या होगा भाई, आंसर होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, इजी भी था साथ में। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो नेक्स्ट है हमारा भाई क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स बताने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है, साथ ही इसका आंसर का जस्टिफिकेशन भी आपको करना है। तो देखिए ऐसे देख के हम नहीं बता सकते हैं, तो क्या करें भाई, इसके अंदर देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं अल्फाबेट। ठीक है, अगर यहाँ पर एंगल गिवन होते 30, 60, 45 वगैरह, तो हम वैल्यू रिप्लेस करके चेक कर लेते कि इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको खुद से अपनी मर्जी से a और b की कोई भी वैल्यू लेट कर लेनी है, कोई भी। ठीक है, आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, उस पर आपको टेबल में वैल्यू गिवन होनी चाहिए, मतलब 0, 30, 45, 60, 90 में से आपको लेट करना है। ठीक है, तो मैं लेट कर लेता हूँ, यहाँ पर a की वैल्यू लेट कर लेता हूँ मैं 0, और b की वैल्यू लेट कर लेता हूँ मैं भाई 30। ठीक है, ये लेट कर लिया मैंने, a की वैल्यू ले ली है 0, और b की वैल्यू मैं क्या ले लेता हूँ 30 ले लेता हूँ। तो चलिए इसमें पुट करके देखते हैं हम, a की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 30 और 60 ले लीजिए, ये ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, 30 और 60 ले लीजिए।
तो साइन ए आपके पास कितना हो गया भाई 30 हो गया है। रिजल्ट उससे भी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी वैसे, ठीक है ना। लेकिन 0 डिग्री पर 0 ही वैल्यू होती तो सीधा पता लग रहा था, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें थोड़ा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ जाएगा। तो ए की वैल्यू मैंने 30 और बी की वैल्यू 60 रिप्लेस कर दी है। यहाँ पर भी मैं ए की वैल्यू 30 और बी की वैल्यू 60 रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी रिप्लेस कर दिया है। सिंप्लीफाई करते चलेंगे, रिजल्ट चेक कर लेंगे। फिर 30 प्लस 60 कितना हो गया भाई 90, cos 90 हो गया है यहाँ पर। और यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है भाई 1/2, ठीक है। और साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। क्लियर है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है भाई। और यहां से हम ले लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। इसमें भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √3, ठीक है। एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करना आता होगा आपको। क्या दोनों साइड इक्वल आ गई? नहीं आई ना। तो इसका मतलब ये जो गिवन है ये आपका ट्रू नहीं है। तो कैसा है भाई फॉल्स है, ठीक है। कैसा है फॉल्स। क्लियर है। फर्स्ट पार्ट आपका ये हो गया। चलिए चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। बोल रहा है कि जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी क्या होगी इंक्रीज होगी। तो चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम थीटा की वैल्यू, क्या ले लेते हैं भाई, सबसे पहले हम थीटा की वैल्यू ले लेते हैं 0 डिग्री, ठीक है। तो साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन की 0 डिग्री पर वैल्यू क्या होगी भाई 0 होगी, ठीक है। फिर हम थीटा इक्वल्स टू ले लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 0 के बाद हमें 30 पर वैल्यू गिवन होती है। तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है ना वो होती है आपकी 1/2, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 1/2, और 1/2 का मतलब कितना हो गया भाई 0.5 हो गया। आप डिवाइड करके डेसिमल में बदल के देख सकते हैं, ठीक है। तो 30 के बाद जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 45 पर, तो हमने 45 ले लिया है। यहाँ पर साइन 45, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। क्लियर है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, √2 का मतलब होता है 1.414, ठीक है। इसको याद कर ले, काफी काम आएगा आपको ये। और √3 की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 1.732। एक मिनट थोड़ा 1-2 बार रिपीट करेंगे ना तो याद हो जाएगा। √3 की वैल्यू होती है 1.414 और √2 की, और √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है। तो इसको जब आप रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर √2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.414। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो 0.7 के समथिंग आएगा भाई, ठीक है। ऐसे आप आगे देख लें। थीटा इक्वल्स टू ले लेते हैं 60 डिग्री, तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी √3/2। क्या होती है भाई √3/2। और √3 की वैल्यू अभी आपने देखी कितनी होती है 1.732 होती है भाई। तो इसको जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा ना तो 0.8 के समथिंग आएगा। तो आप अब काफी है और वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपको पता लग जाएगा। 0 जब वैल्यू थी तो 0 आई, जब हमने 0 से बढ़ा करके 30 किया तो यहाँ पर भी 0 से बढ़ करके वैल्यू कितनी हो गई 0.5 हो गई। जब हमने 30 से बढ़ा करके 45 लिया तो यहाँ पर भी वैल्यू आपकी 1/√2 का मतलब फाइनल कितना आया 0.7। तो देखिए 0.5 से कितनी हो गई 0.7 हो गई। मतलब जैसे जैसे एंगल को बढ़ाते जा रहे हैं वैल्यू यहाँ पर बढ़ती जा रही है। 0.5 फिर कितना है 0.7 फिर कितना आया 0.8, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है आपका ट्रू है भाई, ठीक है ना। ये क्या है ट्रू। साथ ही बताना चाहूंगा यहाँ पर थर्ड पार्ट जो है वो बिल्कुल इसके जैसा है। इसमें साइन थीटा के लिए बोला है, उसमें किसके लिए बोला है कोस थीटा के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट को सेम आप इस तरीके से ही करेंगे, वैल्यू इंक्रीज कर करके देखना, ठीक है। तो उसके अंदर चेक करना कि इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ठीक है भाई। तो थर्ड पार्ट आपको खुद से ट्राई करना है। देखते हैं इसके बाकी के पार्ट। तो बाकी के पार्ट देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट तक हो चुका था। फोर्थ पार्ट है हमारा साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा होगा, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। कह रहा है कि थीटा की सभी वैल्यू पर साइन और कोस की वैल्यू इक्वल होगी। तो इसमें तो आप टेबल में से देख के भी बता सकते हैं कि इक्वल नहीं होगी, केवल 45 पर दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, ठीक है। तो आप 0 डिग्री पर चेक कर ले पहले कि भाई थीटा जो है अगर मैं 0 डिग्री लेता हूं तो क्या होगा। तो देखिए साइन 0 और इक्वल्स टू क्या लिखेंगे कोस 0। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है जबकि कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये इक्वल नहीं है। साथ ही आप 30 पर चेक कर लें, ठीक है। तो 30 पर चेक करेंगे तो क्या होगा साइन 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई कोस 30। तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है और कोस 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है √3/2। तो आप देख सकते हैं इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो केवल 45 पर इक्वल आएगी क्योंकि 45 पर दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, ठीक है।
लेकिन इसने बोला था कि थीटा की सभी वैल्यू पर, तो सभी वैल्यू पर तो इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये कैसा होगा, फॉल्स होगा भाई, ठीक है ना। तो रीजन भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि केवल 45 पर वैल्यू इक्वल होती है साइन और कोस की, बाकी सभी पर क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कोट इज नॉट डिफाइन। देखिए नॉट डिफाइन का मतलब ये है कि हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। डिफाइन किसको नहीं कर सकते हम, इनफाइनाइट को, ठीक है। तो नॉट डिफाइन का मतलब इनफाइनाइट है, परिभाषित बोलते हैं हिंदी में भाई। तो यहाँ पर कोट ए क्या बोला गया है, नॉट डिफाइन होगा किसके लिए, a इक्वल्स टू 0 के लिए। तो आप सिंपल सी बात है, a की वैल्यू 0 रख के देख ले और इसका रिजल्ट देखे क्या होगा। तो टेबल से याद कीजिए कोट 0 की वैल्यू क्या होती है, कोई बात नहीं याद नहीं है तो इतना याद रखे कि कोट जो होता है वो क्या होता है, कोस अपॉन साइन होता है भाई। कोट क्या होता है, कोस अपॉन साइन, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया कोस अपॉन साइन। तो कोस की जो 0 पर वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1, और साइन की 0 पर जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। आपको अच्छे से पता है कि 0 पर अगर डेनोमिनेटर 0 है तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट, और न्यूमिनेटर 0 होता तो 0 बन जाता, ठीक है ना। यानी कि कोट 0 की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। तो या तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा या फिर आप सीधी वैल्यू याद रख लें कि कोट की जो 0 पर वैल्यू होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। और इनफाइनाइट का मतलब क्या बोलते हैं हम, इनफाइनाइट को क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। मतलब ये एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, बता नहीं सकते हैं। तो ये बिल्कुल बात सही है। इसने बोला है कि कोड जो है नॉट डिफाइन होगा 0 पर, तो कोड आपका 0 पर नॉट डिफाइन ही होता है, बिल्कुल सही है। तो क्या लिखेंगे, ट्रू है ये, ठीक है। तो ऐसे हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। एक्सरसाइज 8.2 आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज को अगली वीडियो के अंदर शुरू करेंगे। आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है, और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।